बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 ऑफ क्लास 7। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द माइजर्स ट्रेजर। आज हम ट्रेजर के बारे में कहानी पढ़ेंगे। Money plays a great role in our lives. We need it for a better and smooth living. But good and honest friends are more valuable than it. Just read the lesson and see how Jagan learned. जो पैसे वो हमारी जिंदगी में बच्चा बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? ताकि हम अपनी जो लाइफ है वो इजीली जी सके। लेकिन क्या पैसा ही सब कुछ है? क्या दोस्त कुछ नहीं? क्या लाइफ कुछ नहीं? क्या आसपास के लोग कुछ नहीं? आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जो हमें इस बारे में समझाएगा। Many years ago, there lived a man in a village. His name was Jagan. He was a miser. He had plenty of money, but his appearance was sure to make anybody believe that he was poor. एक गांव में जगन नाम का आदमी था जो कि एक मिज़र था। उसके पास बहुत सारे पैसे थे, लेकिन अब जब दूसरा उसे देखता था तो वो दूसरों को ये बिलीव कराता था जैसे कि वो कितना ज्यादा गरीब हो। He was always in a rags, and his eyes over the smoking chicks had a hungry spark in them. जो जगन था उसके पास बहुत सारे पैसे थे, लेकिन वो दुनिया को ही दिखाता था जैसे वो ऐसे बहुत ही प्लेन कपड़े पहनता, बहुत ही प्लेन लाइफस्टाइल। वो चीजों को देखकर ये सोचता काश ये मेरे पास होती। बेसिकली वो दूसरों को ये दिखाता कि मेरे पास कुछ है ही नहीं। He had kept all his money in a big box in his room. He counted them every day and never liked to spend anything even upon himself. उसके पास बहुत सारा पैसा था जो वो एक बॉक्स में रखता था। वो रोज उस पैसे को गिनता, लेकिन उसे उन पैसों को जो खर्च करने की बिल्कुल आदत नहीं थी और ना ही उसे पसंद था कि वो अपने पैसे खर्च करे। His neighbors knew about his habit, so nobody liked him. Jagan also avoided his neighbors and did not help anyone in need. He lived in an old house in the middle of the deserted garden. He had nobody in his family and no friend in the world. His only job was to sit behind the closed door and family and no friend and count the money. जो जगन है उसके पास इतना सारा पैसा था, वो रोज उस पैसे को गिनता और एक बॉक्स में रखता। जो उसके आसपास के जो लोग थे वो उसके इस आदत के बारे में जानते थे कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, बट वो किसी की हेल्प नहीं करता। जिस वजह से जो जगन के ना कोई दोस्त से ना कोई रिलेटिव से, वो एक डेजर्ट गार्डन एरिया टाइप में रहता था जहां जो उसके आसपास लोग थे उसे पसंद नहीं करते थे। जगन अगर किसी को जरूरत भी होती थी तब भी उन पैसे से उनकी मदद नहीं करता था। जगन को कोई पसंद नहीं करता था उसके इस बिहेवियर की वजह से, क्योंकि वो किसी से भी मतलब नहीं रखता था। Although he had a lot of money, yet he had no peace of mind. The reason was his riches. उसके पास दुनिया की हर चीज थी, उसके पास बेहतरीन पैसा था, बहुत सारे पैसा था, लेकिन उसकी जिंदगी में पीस नहीं थी। वो कभी खुश नहीं रहता था, वो कभी शांत नहीं रहता था उसका दिमाग, जिसका रीजन था पैसे। उसके पास इतने पैसे थे कि जिसकी उसे शांति ही नहीं थी। He was worried about his money. He was always afraid that somebody might steal them. The hidden fear of the losing his money has snatched away his sleep. वो पैसों की वजह से इतना डरा हुआ रहता था कि एक दिन कोई आएगा, कोई उसके पैसे ले जाएगा, कोई उसके पैसे चोरी कर लेगा। जो उसके पास इतना सारे पैसे, कोई उसका डब्बा ना चुरा ले। Even in his dream, he often saw that some thieves were trying to steal his money, and that increased his fear. One day, he decided that he would bury his money there deep under the ground. He dug a big hole under an old banyan tree and buried the box full of money inside the hole. He covered the box with the soil and carefully smoothed down the earth. तो वो जो जगन था वो बच्चों इतना ज्यादा डरा हुआ रहता था कि कोई इसके पैसे नहीं चुरा ले, कि उसके सपने में भी ये चीज आता था कि चोर आएंगे और उसके पैसे चुरा ले जाएंगे। तो बच्चों उसने उससे बचने के लिए क्या करा, उसने अपने गार्डन में एक बहुत गहरा सा गड्ढा बनाया, उसमें अपने पैसे का जो ट्रंक था उसमें डाल दिया और उस पर पत्ते, सॉइल, मिट्टी सब डालकर उसको बिल्कुल कवर कर दिया। He was happy that nobody would find any trace of his wealth. Then he marked the tree and returned home again. Now he was more contented. He felt safe thinking that even if the thieves break into their house, they won't find anything. अब क्या हुआ बच्चों, आगे इसने एक गड्ढे में अपने पैसे रखे जिसके बाद वो बहुत खुश हो गया कि अब कोई थीव्स नहीं आएंगे, कोई मेरे पैसे नहीं चुरा सकते, अब मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। However, within a few days, he began to miss the money, and so every morning, before the neighbor were out of bed, he would reach the banyan tree and look longingly at the spot where the money was lay hidden. तो लेकिन उसके बाद भी उसे चैन नहीं था। उसे लगता था कि यार
कहीं किसी ने वहां से तो नहीं चुरा लिए इसके पैसे। तो वो क्या करता था, वो जाता और रोज अपने नेबर्स के उठने से पहले जिस जगह पे उसने पैसे छुपाए थे वहां पे उसको चेक करता, उसको देखता। उसको पीस ऑफ माइंड जब भी नहीं मिली। Many weeks passed by, but then one night some thieves that really come to his house. They knew that Jagan had enough money, so they were looking forward a rich booty. However, in spite of searching everywhere, they could not get anything valuable. They were about to go home back then they heard a voice coming from Jagan's bedroom. He was talking to himself in his sleep. The thieves started to listen that what they heard delighted them. They could hardly believe their good luck. तो एक बार क्या हुआ बच्चों, जो थीव्स वो एक्चुअली जगन के घर आ गए, क्योंकि सबको पता था जगन के पास बहुत सारे पैसे हैं, लेकिन पूरा ढूंढने के बाद भी थीव्स को कुछ नहीं मिला। बट जगन जब सो रहा था वो नींद में कुछ बड़बड़ा रहा था। अब थीव्स ने देखा कि वो कुछ बोल रहे हैं तो वो उसकी बातें सुनने चले गए, और जैसे उनकी बात सुने तो उनका लग कितना अच्छा था। जो जगन है वो अपने मन में क्या बड़बड़ाता आगे थी। Jagan was muttering, "My beloved ones, I will come to see you again in the morning." Quietly, the thieves stole out of the house. They hid the bushes and watched. Early in the morning, Jagan went to the garden. He looked around carefully, and when he did not see anybody, he hurried to the banyan tree. तो अब बच्चे, अब आगे क्या हुआ, जब जगन से तो वो अपने मन में बड़बड़ाते कि मेरे बच्चे में तो मुझे अब कल मिलना हो। तो जब ये थीव सुनते हैं वो उसका पीछा करते हैं बनियान ट्री तक जहां पे उसने अपने पैसे छुपाए थे, और पीछे पीछे उनके जाते हैं। जब वो देखता है जगन की सब सो रहे हैं तो वो वहां जाता है और फिर से डिग करता है बनियान ट्री पर। He stood under the tree for some time and touches the spot where the box was hidden, then reassuring himself that everything was in order and the box was safe. He returned back to his home. तो अब जगन ने जहां पर वो पैसे छुपाए होते हैं वो रोज वहां जाता है और अपने पैसे चेक करता है। तो ऐसी वो उस दिन भी वहां पे गया और वो ऐसे ऊपर उसके हाथ मलते कहते कि ठीक है, मेरी जो पैसे हैं वो इस जगह सेफ है, और जो चोर होते हैं वो देख लेते हैं कि पैसे कहाँ छुपे हुए हैं। As soon as he had closed the door behind him, the thief set to work. Soon they found the iron chest and took out the money. They buried the chest again on the ground and smoothed the earth and draped the place quietly. तो अब चोरों ने क्या करा, वो जो होल बना था उसको खोदा, वहां से पैसे निकाले, उसे वैसी की वैसी वो जगह वापस भर दी। The unsuspecting Jagan continued to visit the trees every morning. After some time, his longing for the money became so strong that he could not resist the temptation to look at it. तो अब क्या हुआ बच्चों, जब अब बहुत दिन ऐसे निकल गए, रोज ऐसे अपने पैसों को देखने आता, बट एक दिन उसकी क्यूरियोसिटी जाग ली कि नहीं यार, अब मुझसे दूर नहीं रहा जा रहा अपने पैसे से, और अब मुझे जाकर देखना है कि अभी भी जो मेरे पैसे वहां पे जो मैंने छुपाए थे वो अभी भी वहां पे है या नहीं, और अगर है तो मैं अब उन्हें ले आता हूँ। Then for once, he dug the box and rushed inside his own room. To his utter surprise, he found the box empty. So great was his shock that he thought he would collapse. His lamentation and mourning brought the neighbors on the scene in no time. But none of them feel sorry for the miser. They could not forgive him for the way he had always behaved with him. तो अब क्या हुआ बच्चों, जब जगन देखते हैं कि उस बॉक्स में कुछ है तो वो जोर जोर से रोने लगता है। उसकी इतनी जोर जोर से चीख सुनकर जो आसपास के लोग होते हैं वो आ जाते हैं, देखते हैं उसे क्या हुआ, लेकिन उनमें से कोई भी उसके लिए सॉरी फील नहीं कर रहा होता। क्यों? क्योंकि जगन ने कभी किसी की मदद नहीं की होती, कभी किसी का अच्छा नहीं किया था, कभी किसी की हेल्प नहीं की होती, तो लोग भी उसके लिए सॉरी फील नहीं करते। One of them said, "Now that you have lost your money, you own up to it." Another called out, "How can he believe you at all? You have always said that you are a poor man. You deserve it." The third one said, "You are lost anyway. The belt was no use either to you or to us." कोई बंदा बोलता है कि हम कैसे भरोसा करेंगे, कहते कि तुम्हारे पे इतने पैसे, तुम तो हमेशा से कहते हो कि तुम पुअर है। कोई कहता है कि बहुत अच्छा हुआ जो भी हुआ था, वैसे भी उन पैसों का कोई यूज नहीं था, ना तुम्हारे लिए ना हमारे लिए। कोई कहता है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ वो अच्छा हुआ। A fourth one said, "You buried the treasure, but it haunted you all the time. It didn't give you any rest. Now, at least you won't have to worry about someone stealing it from you. You can sleep in peace and nobody can do any harm to you." उनमें से जो फोर्थ बंदा है वो ये कहता है उससे, अब क्योंकि तुम्हारे पास जब पैसे थे तो तुम जिंदगी भर बस इसी दुख में थी कि कोई आएगा तुम्हारे पैसे चुरा लेगा, लेकिन अब जो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं तो अब तुम रात को एटलीस्ट चैन से आराम से तो सो पाओगे, क्योंकि अब जो चीज है नहीं तो उसको खोने का भी डर नहीं है।
Thus, they teased him until the last he got angry and chased him out of the house. For many days, his loss and felt sad. जगन ने इस सबकी बात सुनकर उनको अपने घर से निकाल दिया और वो बहुत दिन तक इस दुख में रहा कि उसके किसी ने पैसे चुरा लिए. After some days, however, he began to think what would be the neighbors had said, at which at that time seemed to him cruel and miserable. The loss of his money forced him to start working again. While doing his work, he used to think a lot of his views gradually begin to change. तो अब क्या हुआ, बच्चे आ गए तो जगन जब उन सबकी बात बाद में सोच रहे कि हाँ लोग कहते सही रहते, मेरे पास जितने पैसे थे मैंने कभी उन्हें यूज करा तो नहीं, लेकिन अब आगे जब उसे पैसे की जरूरत पड़ी तो वो काम करने लगा और काम करते करते जब उसने पैसे कमाए तो वो काफी चीजें रियलाइज करने लगा. He could never become rich again, but with his hard work and good behavior, he gained many friends. He realized that good and honest friends are much more valuable than all the treasure of the world. तो इन द एंड जगन को ये समझ में आया जब वो पैसे दोबारा कमाने लगा कि वो पहले की तरह अमीर तो नहीं बन सकता, लेकिन उसके पास जितने पैसे उससे उसकी जिंदगी अच्छे से निकल सकती है. और तो और उसके अब जो आसपास जो उसकी सराउंडिंग है वो अच्छी होती है, उसके दोस्त बनते जा रहे, उसकी फैमिली से जो आसपास के नेबर्स थे वो उसे प्यार करने लगे, उसे समझने लगे, वो दूसरों की मदद करने लगा. तो इन सब तरीकों से वो एक अच्छा इंसान बनने लगा. तो इससे हमने क्या सीखा कि पैसों के साथ साथ हमें एक अच्छा इंसान भी बनना जरूरी है. जिंदगी में हमारी अच्छाई ही हमारे काम आती है. ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे.